गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 7 का कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर, जिसका आपका नाम है इनसाइड एंड आउटसाइड द सीपीयू कैबिनेट। इसमें हम पढ़ेंगे कि हमारे सीपीयू के अंदर जो है कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे कि आपका लिखा हुआ है इनसाइड द कैबिनेट, inside the system unit are the electronic components that run the program, handle types, instructions and determine the result. Some of the components are as follows. देखिए, इसका मतलब यह हुआ कि हमारे सीपीयू के अंदर जो एक मदरबोर्ड होता है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे विद्युतीय उपकरण होते हैं जो कि बहुत सारे उसमें लगे हुए रहते हैं और वे हमारे कंप्यूटर को काम करने में मदद करते हैं। उसके बाद आपका आता है मदरबोर्ड। तो देखिए, मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड को आप कह सकते हैं हमारे सीपीयू का जो मेन बोर्ड होता है, मास्टर बोर्ड जो होता है, वो मदरबोर्ड कहलाता है। और इसी में आपका सारा जितना भी आईसी होता है, सर्किट, जो भी सर्किट बोर्ड है, रैम रोम बायोस, आपका जो भी है सब इसमें जुड़ा हुआ रहता है। और हमारा जो है सीपीयू इसी वजह से काम करता है। तो देखिए, मदरबोर्ड का आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ऑल द इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन ए सिस्टम आर माउंटेड ऑन ए पीस ऑफ ग्लास कॉल्ड द मदरबोर्ड। देखिए, हम लोग का मदरबोर्ड जो है वो क्या होता है कि एक ऐसा बोर्ड है, सर्किट बोर्ड है, जिसमें कि जितना भी हमारा और भी सर्किट है या डिवाइस है, जैसे रैम रोम बायोस, बैटरी, ग्राफिक्स कार्ड स्लॉट, एसएमपीएस का वायर, आपका हर एक चीज़ इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो हमारा मदरबोर्ड तभी बनता है। उसके बाद देखिए है फाइबर ग्लास इज़ यूज्ड बिकॉज इट इज़ ए नॉन कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी एंड हैंस वेरियस कंपोनेंट्स रिमेन्स इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। हमारे मदरबोर्ड में जो है बहुत सारे फाइबर के ग्लास बने हुए रहते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जैसे कि आप देखे होंगे, इसका नीचे वाला जो पार्ट है जिस पे सारा सर्किट जुड़ा हुआ है, वो जो है आपका फाइबर का बना हुआ है, प्लास्टिक का है उसमें। तो वो क्या है कि कंडक्टर नहीं होता है हमारे इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके कारण उसमें शॉर्ट नहीं लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स जुड़े हुए हैं, बहुत सारे उसमें सर्किट जुड़े हुए हैं, सॉकेट जुड़े हुए हैं। तो वो सब सॉकेट आपस में शॉर्ट सर्किट ना हो, इसीलिए हमारा जो है मदरबोर्ड का फाइबर ग्लास का बना हुआ रहता है कवर, और उसके बाद जो उसी में सारा अटैच किया हुआ रहता है। तो इस तरीके से हमारा मदरबोर्ड तैयार किया जाता है। और इसमें जो है आपका बहुत सारा सीपीयू का सॉकेट, प्रोसेसर सॉकेट, मेमोरी सॉकेट, कीबोर्ड कंट्रोलर, सपोर्टिंग चिप्स, ये सब आपका इसमें रहता है। उसके बाद आपका है चिप्स डेट कंट्रोल द वीडियो डिस्प्ले, सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट्स, माउस, डिस्क ड्राइव में और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन द मदरबोर्ड। आपका जो चिप जो होता है, देखिए, चिप कहने का अर्थ हुआ कि हमारा जो भी सॉकेट है मदरबोर्ड में लगा हुआ, वो सब एक बायोस चिप के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। हमारा मेन जो प्रोसेसर होता है उसको चिप यहाँ पे कहा गया है। तो हमारे मदरबोर्ड में जो प्रोसेसर होता है उसको मेन कंट्रोल हमारा चिप ही करता है। और वो चिप जो है हमारा अगर सही रहता है तो हमारा कंप्यूटर अच्छे से काम करता है। अगर वो हमारे बोर्ड में गड़बड़ हो जाए, ख़राब हो जाए, तो मदरबोर्ड का कुछ पार्ट जो है काम करना स्लो हो जाता है या ख़राब हो जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है सीपीयू। तो सीपीयू का फुल फॉर्म आपका होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और इसको हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। तो देखिए, ए माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट्स ऑल द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन एंड इज ट्रूली द हार्ट और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। देखिए, सीपीयू को हम लोग जानते हैं कि ये हमारा कंप्यूटर में जितना भी प्रोग्राम होता है, जो भी काम होता है कंप्यूटर का, वो सारे निर्देश को उसका फॉलो करके
और कंप्यूटर को रिज़ल्ट जो है वो मॉनिटर स्क्रीन पे दिखलाता है। तो इसको हम कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, क्योंकि इसी में सारा इसका सिस्टम होता है। सारा प्रोसेस जो काम होता है वो सीपीयू की मदद से होता है। अगर आपके कंप्यूटर में सीपीयू नहीं है डेस्कटॉप पे, तो वो आपका जस्ट लाइक टीवी है, टेलीविज़न है। तो सीपीयू लगाने से आपका मॉनिटर जो है वो कंप्यूटर कहलाता है। अब देखिए आगे है आपका, इट कंसिस्ट ऑफ ए सिलिकॉन चिप्स ऑन विच द टीनी सर्किट्स आर इंग्रेव्ड थ्रू ए फोटोकेमिकल प्रोसेस। आपका जो सीपीयू होता है उसके अंदर मदरबोर्ड जो होता है उसमें बहुत सारे छोटे छोटे चिप्स लगे हुए रहते हैं सिलिकॉन के, जो कि फोटोकेमिकल प्रोसेस यहाँ पे आपका दिया हुआ है। मतलब फोटोकेमिकल प्रोसेस मतलब वो इंग्रेव्ड होता है बहुत, जैसे कि हम लोग फोटोकेमिकल प्रोसेस का मतलब बता रहे थे। तो फोटोकेमिकल प्रोसेस का मतलब होता है कि वो सिलिकॉन का ही पेंट होता है आपका, जो कि कंडक्टर होता है, और वो हर एक जगह मदरबोर्ड पे देखिएगा पीछे में, उसके पीछे वाले पार्ट पे वो पूरा डिज़ाइन टाइप का बना हुआ रहता है। तो उसमें हर एक सर्किट को जोड़ने के लिए वो रास्ता बनाया गया रहता है। तो उसमें हर एक चिप्स या सर्किट उसमें जुड़ा हुआ रहता है। उसके बाद आपका है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर कम्युनिकेट विद द सीपीयू इन ऑर्डर टू कैरी आउट द टास्क। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे सीपीयू में हर एक डिवाइसेस को हम जोड़ते हैं। हमारा सीपीयू मेन ही कंप्यूटर का पार्ट होता है और उसमें हर एक डिवाइस को जोड़ा जाता है। उसके बाद है आपका सीपीयू कंटेंस कंट्रोल यूनिट एंड द अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। देखिए सीपीयू का जो मतलब होता है, इसमें कंट्रोल यूनिट भी इसको कहा जाता है और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट भी कहा जाता है। तो कंट्रोल यूनिट कहने का अर्थ हो गया कि ये हर एक कंप्यूटर के पार्ट को कंट्रोल करता है, चाहे मॉनिटर हो, माउस हो, प्रिंटर हो, कीबोर्ड हो। तो ये हर एक पार्ट को कंट्रोल करता है, वो उसके अनुसार ही काम करता है। जब तक आप जैसे कि माउस को सीपीयू में नहीं लगाते हैं उसके वायर को, तब तक वो आपका माउस काम ही नहीं करेगा। तो इसीलिए इसको कंट्रोल यूनिट भी कहा गया है। और अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, देखिए इसका मतलब होता है कि जैसे कि हम किसी भी कैलकुलेशन को कर रहे हैं, तो हमारा जो कैलकुलेशन होता है कंप्यूटर पे, कैलकुलेटर होता है यूज़, या कोई भी एप्लीकेशन में कैलकुलेशन का अगर यूज़ है, कुछ भी चीज़ का यूज़ होता है, तो वो सब हमारे सीपीयू में प्रोसेस होने के बाद ही हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे दिखलाता है। तो यही कहलाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। उसके बाद देखिए आपका दो कंपोनेंट्स होता है कंप्यूटर में। तो देखिए ऑन लार्ज कंप्यूटर्स सच एज मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स, आपने नाम सुना होगा। जो बड़ा कंप्यूटर होता है उसका नाम मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर होता है। और उसमें सीपीयू जो आपका होता है वो उसका चिप्स जो होता है बहुत ज़्यादा बड़ा होता है और अलग अलग होता है। और उसमें जो है बहुत सारे सर्किट बोर्ड होते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी के समय में जो सीपीयू कंप्यूटर यूज़ करते हैं, हमारे जो पीसी होता है पर्सनल कंप्यूटर, उसमें जो है एक सिंगल चिप होता है, मतलब से एक ही आपका सीपीयू होता है और उसमें एक मदरबोर्ड होता है। तो हमारा बहुत सिंपल में जो है सीपीयू रहता है बना हुआ, और वो सिंपल काम के लिए ही होता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट पेज है CMOS। तो देखिए CMOS का मतलब क्या होता है। CMOS जो आपका होता है, इसका फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर मेमोरी। तो देखिए इसका काम यही होता है कि ये आपके कंप्यूटर में ये एक बैटरी होता है, एक तरह से कह सकते हैं। ये क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम को अपडेट रखता है। अगर जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम कभी कभी गलत होता है, हमेशा गलत ही बार बार सेट करना पड़ता है। तो तो इसका मतलब आपका उसका बायोस बैटरी जो है, CMOS बैटरी जिसको कहते हैं, वो आपका ख़राब हो गया है। तो उसको आप नया लगा दीजिए, तो आपका करंट डेट एंड टाइम हमेशा कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी आपका जब जब आप ऑन कीजिएगा तो आपका डेट और टाइम हमेशा जो टाइम होता है एग्जैक्टली में वो होते रहेगा। उसमें वो डेट और टाइम बदलेगा नहीं, वो हमेशा चलते रहेगा। तो आपका CMOS का काम यही होता है कि करंट कंप्यूटर में डेट और टाइम सेटिंग को सही रखना, एक ही जैसा रखना, अपडेट रखना। ये हमारे कंप्यूटर में डेट और टाइम को अपडेट रखता है हमेशा। उसके बाद आपका आता है रैम।
तो देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आप जानते हैं कि रैम जो होता है हमारा कंप्यूटर का एक ऐसा मेमोरी चिप है जो कि हमारा कंप्यूटर जब काम करता है, जब रन करता है, तो क्या होता है कि उसमें हम जो भी काम करते हैं तो हमारा उस समय सारा काम जो है, मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट में कोई फाइल बना रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो आपका जो भी लिखा रहा है वो उस समय रैम में रहता है और वो सेव करने के बाद जो है वो रोम बन जाता है। तो जब तक हम उसको सेव नहीं करते हैं फाइल को और हम काम कर रहे हैं कंप्यूटर पे, तो वो हमारा रैम रहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यह एक टेम्प्रोरी मेमोरी भी कहलाता है और इसको हम वोलेटाइल मेमोरी भी कह सकते हैं, क्योंकि यह मेमोरी अगर हमारा कंप्यूटर अचानक अगर ऑफ हो जाता है तो वो हमारा जो भी डाटा है वो लॉस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। तो रैम का काम आपका यही होता है कि ये हमारे कंप्यूटर में स्पीड को बनाए रखता है। अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसमें कंप्यूटर का स्पीड जो है आपका रैम पे ही डिपेंड करता है। उसमें अगर आपका रैम ज़्यादा हाई क्वालिटी का है या ज़्यादा एमबी का है, जीबी का है, तो आपका कंप्यूटर उतना फास्ट चलेगा, उतना स्मूथ चलता है, वो हैंग नहीं करता है और आपका कंप्यूटर फास्ट चलते रहता है। उसके बाद देखिए आपका आता है रोम। तो रोम क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। देखिए हमारे कंप्यूटर में कुछ ऐसे डाटा होते हैं, कुछ ऐसे फाइल होते हैं जो कि हम कंप्यूटर को कितना बार भी ऑफ ऑन करें तो तब भी वो गायब नहीं होता है। जैसे कि आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 पहले से डाला हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम, तो उसको हम कंप्यूटर को कितना बार भी ऑफ ऑन करें, अगर वो डायरेक्ट भी बंद हो जाता है तो वो हमारा डाटा, जैसे हमारा विंडोज़ जो है वो कभी ख़राब नहीं होता है, वो उड़ता नहीं है, वो हमेशा सेव रहता है, हमेशा के लिए। मतलब उसको हम बाद में अनइंस्टॉल कर सकते हैं लेकिन वो हमेशा के लिए सेव ही होता है और वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। जैसे आप कंप्यूटर में विंडोज जो एक बार अगर डाल देते हैं तो वो फिर आप ऑफ ऑन करते रहिए तो वो आपका विंडोज़ गायब नहीं होता है, वो हमेशा रहता है। तो वही आपका जो है इसका सबसे अच्छा एग्जांपल होता है रोम का ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, विंडोज़ 7, विंडोज़ 10 जो भी आपका है, तो ये सब आपका रोम कहलाता है। क्योंकि ये सब हमारे कंप्यूटर में जब एक बार हम स्टोर कर देते हैं तो वो हमारे रोम चिप में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है, जब तक कि उसको हम अनइंस्टॉल नहीं करें तब तक वो हमारे कंप्यूटर में रहता है। तो यही होता है आपका रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आपका आता है पावर सप्लाई। तो देखिए पावर सप्लाई का मतलब क्या होता है? पावर सप्लाई जो आपका सीपीयू में करता है वो जो होता है उसका मेन पार्ट का नाम होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। ये आपका पिक्चर भी दिया हुआ है। तो एसएमपीएस जो होता है आपका, ये क्या करता है, एसी करंट देता है लगभग 115 से 120 वोल्ट का हमारे सीपीयू में। तो हमारा इस पे सारा जो है आपका जितना भी मॉनिटर हुआ आपका, वो सारा चीज़ कनेक्ट होता है सीपीयू से, या माउस कीबोर्ड, तो सबको वो पावर सप्लाई करता है, इक्वल पावर सप्लाई करता है जितना जिसको ज़रूरत है। तो ये हमारा सीपीयू जो होता है एसएमपीएस हमारे सीपीयू में लगा रहता है और इसी का मेन बटन जो होता है पावर ऑन ऑफ का बटन होता है जो कि हमारे सीपीयू में लगा हुआ रहता है। उसके बाद आपका है को प्रोसेसर। देखिए को प्रोसेसर का मतलब होता है कि अगर जैसे आपके कंप्यूटर में जो अगर आपको और भी फास्ट काम करना है या कुछ आपको स्पेशल काम करना है, कुछ ऐसा जैसे साइंटिफिक ग्राफिक्स एप्लीकेशन आपको बनाना है, तो आपका जो प्रोसेसर होता है रैम जो होता है, वो रैम अगर आपका वो कम काम कर रहा है या स्लो काम कर रहा हो तो आप अलग से को प्रोसेसर भी लगा सकते हैं जो कि आपको कंप्यूटर को फास्ट चलने में मदद करता है। तो ये सब अधिकतर साइंटिस्ट लोग यूज़ करते हैं स्पेशल काम करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, जहाँ पे हमें लार्ज मेमोरी की ज़रूरत होती है कंप्यूटर चलाने के लिए, तो यहाँ पे आपका को प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंशन स्लॉट्स एंड एक्सपेंशन कार्ड। क्या होता है आपका? देखिए एक्सपेंशन स्लॉट्स जो होता है आपका, ये ओपन सॉकेट होता है हमारे सर्किट बोर्ड में। ये लगभग आपका 5
होता है मदरबोर्ड में, और इसमें हम जो है जैसे कि हम अपने कंप्यूटर के मेमोरी को बढ़ा सकते हैं, उसमें साउंड की क्वालिटी को बढ़ा सकते हैं, इसकी मदद से मॉडेम के ग्राफिक्स को बढ़ा सकते हैं। मतलब आप जो है एक्सप्रेशन कार्ड स्लॉट से जितना मन चाहे उतना आप जो है कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा सकते हैं, या कंप्यूटर के हर एक चीज़ को स्पीड को बढ़ा सकते हैं। चाहे साउंड का आपका क्वालिटी हो उसको बढ़ा सकते हैं, मॉडेम का स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो ये आपका एक्सपेंशन स्लॉट पे कार्ड पे डिपेंड करता है। उसके बाद आपका है आउटसाइड द कैबिनेट। तो देखिए हमारे सीपीयू के बाहर का जो पैनल होता है, बाहर का जो हिस्सा होता है, उसमें क्या क्या होता है तो वो जानेंगे। देखिए सीपीयू का जो बाहर का हिस्सा आपका होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, उसको पोर्ट भी कहा जाता है। तो उसमें बहुत सारे आप देखेंगे कि आपका एक जो मेन जो ब्लू कलर का होता है वो वहाँ पे आपका सीपीयू से तार कंप्यूटर में जुड़ता है, मेन जो तार होता है। उसके बाद आपका जो है माउस का भी होता है, कीबोर्ड का भी होता है पोर्ट, उसमें तार आप लगा सकते हैं। और फिर बहुत सारा यूएसबी डाटा केबल वाला तार होता है, और उसमें लैन भी होता है, वैन भी होता है। बहुत सारा पोर्ट आपका यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है। तो इस सब तरीके से जो है हम कंप्यूटर में आप बहुत सारे पोर्ट को देख सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है फ्रंट पैनल ऑफ द कैबिनेट। सीपीयू का बाहरी भाग जो होता है, आगे वाला भाग, वो कैसा होता है तो उसमें आप देखिएगा कि उसमें जो है आपका बहुत सारा स्विच होता है। लगभग आपका 2 गो स्विच होता है, एक बड़ा स्विच जिसको पावर स्विच कहते हैं, और उसमें आगे में पेन ड्राइव लगाने वाला भी होता है पोर्ट। रीसेट स्विच भी छोटा सा होता है, उसमें लाइट ब्लिंकिंग करते रहता है आपका पावर स्विच में। तो ये सब आपका होता है। तो ये सब आपका पहचानने का तरीका है कि कैसे सीपीयू काम करता है। पावर स्विच से आपका क्या होता है, कंप्यूटर ऑन हो जाता है। कंप्यूटर में लाइन देने के बाद सीपीयू में लाइन दे दीजिएगा, उसके बाद आपका पावर ऑन हो जाएगा पावर स्विच से। उसके बाद रीसेट स्विच से आप कंप्यूटर को दोबारा रीस्टार्ट कर सकते हैं। इंडिकेटर लाइट जो आपका होता है वो हमारा जो है कंप्यूटर काम जिसे कर रहा है तो उस समय वो ग्लो करते रहता है, जलते रहता है, वो आपका इंडिकेटर लाइट हो गया। सीडी डीवीडी ड्राइव क्या होता है तो इससे हम किसी भी कैसेट को डाल के, सीडी डीवीडी को डाल के हम चला के कंप्यूटर पे प्ले कर सकते हैं। तो ये हमारा सीडी डीवीडी ड्राइव होता है। तो इतना ही था आपका फर्स्ट चैप्टर में। तो आप इसको बढ़िया से पढ़िए और सारा एक्सरसाइज को बनाइए।